हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओम का नियम के बारे में। जी आपने सही सुना, ओम का नियम। देखिएगा, ओम का नियम एक ऐसा प्रश्न है, ठीक है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के यानी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो या फिर 12th के हो, ठीक है, यानी साइंस के होना चाहिए 12th में आपको, ठीक है। तो ओम का नियम जो आपको 12th का जो है 12th में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है और 10th में तो आपका है ही, ठीक है। मतलब कि ये जो प्रश्न है आपका, ये 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है आपको पूछ लिए जाते हैं ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम जो प्रश्न है आपको दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला नियम है आपका कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। ये आपको सिंपल पूछेगा ओम का नियम क्या है, तो समझिए कि ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 2 से 3 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें, जहां भी पूछेगा सत्यापित करने का, तो सिंपल समझना है ये आपका जो है 5 से 7 नंबर का होने वाला है। क्लियर है? तो चलते हम लोग क्या ओम का नियम पहले जानते हैं क्या है। ओम का नियम, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसको क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? फिर समझेंगे, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है उनके दोनों सिरों के बीच, 2 सिर होते हैं इसमें, 2 सिरे, जिसमें बीच में क्या होता है नाइक्रोम का तार लगा रहता है, ठीक है। दोनों सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होती है ना, उसके समानुपाती हो जाता है। उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, ओम का नियम। अगर आपसे सिंपल परिभाषा पूछेगा तो इतना करने के बाद आपको थोड़े से लिखने पड़ेंगे, क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। इसमें लिखना होता है आप लोग को आई व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका भी का, ठीक है। जहाँ पे आई जो होता है आपका, ये आपको धारा को सूचित करता है। आई किसको सूचित करता है? आपको धारा को, यानी कि करंट को सूचित करता है। आई क्या होता है? वोल्टेज का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वोल्टीमीटर बोल सकते हैं आप लोग। भी जो होता है आई का हो जाएगा। इसी प्रकार भी इक्वल टू आई आर हो जाएगा आपका। यहाँ से निकालेंगे आप लोग आई बराबर तो भी बटे आर। अब बात आती है आर क्या है, तो आर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिरोध भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओम का नियम लिखने के बाद इतना कर दीजिएगा तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा सत्यापित करें, तो हम लोग चलते हैं क्या, सत्यापित करने में, ठीक है। ओम के नियम को सत्यापित कैसे करते हैं? तो ओम के नियम को सत्यापित या सत्यापन, ओम का नियम का सत्यापन। ओम का नियम सत्यापित करने के लिए हम लोग को ओम का नियम को सत्यापन करने के लिए एक शुष्क सेल लेने होंगे, यानी कि बैटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक एमीटर लेने होंगे जिसको हम लोग आमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, तथा एक वोल्टमीटर लेंगे हम लोग, और एक स्विच तथा एक नाइक्रोम का तार लेंगे, ठीक है। इतना लेते हैं हम लोग। कौन कौन? एक शुष्क सेल लेते हैं बैटरी, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक स्विच और एक नाइक्रोम का तार लेते हैं तथा इसे निम्न चित्र में सजा देते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है। चित्र बना हुआ हमारा यहाँ पे। एक मैंने क्या लिया यहाँ पे, शुष्क सेल लिया, मैंने कि बैटरी यहाँ पे आप लोग सप्लाई करेंगे यहाँ पे। एक मैंने क्या लिया यहाँ पे, सेल लिया हुआ है आपको, ठीक है, सेल इसको बोलते हैं बैटरी। इसमें आपका ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस। जो बड़े वाला सिरा होता है प्लस होता है, छोटे वाला सिरा क्या होता है, माइनस का सिरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी में हम लोग क्या श्रेणी क्रम में एक आमीटर को जोड़ लेंगे। किसको? आमीटर को। आमीटर क्या होता है? ये करंट को मापता है, यानी धारा को मापता है, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस का सिरा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में होते हैं भाई। इसी में क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे जो पी और क्यू क्या है, एक 2 सिरे हैं, किसके? ये नाइक्रोम का तार है। ये क्या आपका नाइक्रोम का तार है, ठीक है, नाइक्रोम का तार है, इसी को बोलते हैं नाइक्रोम। इसी के दोनों सिरों हैं, सिरे का नाम क्या है, पी और क्यू है। इन्हीं के बीच के जो विभवांतर होते हैं ना, उसको हम लोग भी से नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं, ठीक है, वोल्टमीटर से नापते हैं। किसके? पी और क्यू के बीच के जो विभवांतर होते हैं, पी क्यू क्या हमारा एक नाइक्रोम का तार है, इसके बीच के विभवांतर को नापते हैं किससे? वोल्ट से। यही ओम का नियम कहता है। ये वोल्टमीटर होता है, भी से क्या होता है, वोल्टमीटर,
जो कि एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस है। अब क्या होता है, एक यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका लगा हुआ है स्विच, ये जो है आपका स्विच है, SWITCH स्विच। स्विच आपको पता होना चाहिए जो घर में होते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। और ये आपका सेल हो गया। इससे क्या बोलते हैं, ओम के नियम सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ। इस परिपथ को आप लोग दिमाग में फिट कर लेंगे, 2-3 बार बनाएंगे, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग जो चित्र बनाए थे, यानी कि जो परिपथ बनाए थे, उसमें क्या क्या था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चित्र में था वोल्टीमीटर। वोल्टीमीटर परिपथ में क्या होता है, प्रवाहित वोल्ट को मापता है पहले नंबर तो, ठीक है। तथा एमीटर का काम क्या है, एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है, ठीक है। वोल्टीमीटर जो होता है आप लोग का, नाइक्रोम के तार जो होते हैं P और Q थे, नाइक्रोम के तार क्या थे, P और Q, उनके जो सिरे थे P और Q के बीच जो विभवांतर था उसको मापता है कौन, वोल्टीमीटर। मैंने अभी बताया थोड़ा, ठीक है, कि वोल्टीमीटर का काम क्या है, P और Q के जो नाइक्रोम के तार थे उनके बीच के विभवांतर को नापता है। अब एक स्थान पर 2 सेल लगाकर, ठीक है, बैटरी हमने लगाया हुआ था, फिर से देखें हम लोग डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हम लोग का एक सेल लगा हुआ था, यही आपका नाइक्रोम का तार, ये वोल्टीमीटर के बीच के विभवांतर को नापता है, ठीक है। सेल लगाकर वोल्टीमीटर के पठन को, यानी कि जो हमारा वोल्टीमीटर है ना, जो 2 सेल लगाने के बाद जो रीडिंग करेगा, पठन करेगा, उसको नष्ट करते हैं। और यह प्रक्रिया जो है 3, 4, 5 सेलों को परिपथ में बारी बारी से जोड़कर हम लोग दोहराते, ठीक है। 2-3 बैटरी को पहले बार 2 सेल लिया, फिर 3 सेल लेंगे, फिर 4 और 5 सेल लेंगे, और बारी बारी जो पथ में उसको जोड़ेंगे, ठीक है। हर बार जोड़ेंगे, इसको 2-3 बार दोहराएंगे हम लोग। और प्रत्येक बार जो हम देखेंगे कि V/I, यानी कि V और I का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा समान ही आएगा आपका। समान कहने का मतलब है, समझेंगे हम लोग, मान लीजिए पहले बार में जो V का वोल्टेज आपका 20 आया, ठीक है, और I हो गया कितना आपका 5 आ गया। इसका अगर अनुपात की बात करेंगे तो कितना होगा, 4/1, यानी कि इसका अनुपात होगा 4:1, ठीक है। दूसरी बार करेंगे हम लोग तो मान लीजिए कि 20 के बदले कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। तो ये जो आपका करंट है ऑटोमेटिक बन के 6 हो जाएगा। इसका भी रेशियो निकालेंगे हम लोग 4:1 ही आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप चेंज हो जाएगा हमारा, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2-3 बार ट्राई करना है आपको, और हर बार में जो आपका क्या होगा, उसका जो अनुपात होगा क्या होगा, समान आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब विभवांतर जो भी है और धारा I जो है, I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ठीक है। यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। कैसे होता है देखेंगे। ये हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं धारा, करंट, इसको बोलते हैं विभवांतर, यानी कि V। जब दोनों खींचेंगे, जैसे ही हमने विभवांतर को बढ़ाया, ठीक है, तो धारा भी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, करंट भी बढ़ेगा। देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है धारा बढ़ गया। अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, विभवांतर भी बढ़ता है। फिर करंट को बढ़ाएंगे हम लोग, ये इस पॉइंट पर लाएंगे तो हमारा धारा भी क्या हुआ, इस पॉइंट पे आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लाएंगे हम लोग करंट को बढ़ा करके, तो ये भी क्या होगा, हमारा बढ़ा होगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, जो ये ग्राफ बनेगा आपका एक सरल रेखा में बनेगा, ठीक है। इसी को अगर करंट बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा अनुपात होगा हमेशा क्या होगा, समान रहेगा, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा जो I होता है वो विभवांतर V की क्या होती है, समानुपाती। यही से हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग का I होता है ना, I वो समानुपाती होता है किसका, V का। और यही तो ओम का नियम कहता है। और R क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग कह सकते हैं V = I R। और यहाँ से अगर I का वैल्यू निकालना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। इतना कर दीजिए। आपको पूरे जो है 10th में होंगे आप लोग तो 5 नंबर का सवाल पूछेगा, 12th में होंगे आप लोग को तो 7 नंबर का प्रश्न पूछेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ओम का नियम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि समझ में आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे आपके लिए बनाएं, इसके लिए भी आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।